नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। नगरोदय अभियान के तहत कार्यक्रम का आगाज मानस वन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों का एक दिनी सम्मेलन हुआ। पुलिस विभाग के आयोजन में जुटे रक्षा समिति सेवा। जिला अस्पताल में समय से नहीं मिल रहा वेतन। सफाई कर्मचारी अम्बेडकर प्रतिमा के पास हड़ताल में बैठे। सोफिया स्कूल में 2 दिनी वार्षिकोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम के दूसरे दिन बच्चों ने दिखाई कला क्षमता। और वुमेन फेयर सोसाइटी के आयोजन में किया गया सम्मान समारोह। शहर के पत्रकारों तथा समिति सदस्यों का किया गया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल स्थित मानस भवन में नगर पालिका की ओर से नगर उदय अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव, एसडीएम बृजेंद्र रावत, नगर पालिका सीएमओ सभापति पार्षद सह शहर के चुने हुए ब्रांड एम्बेसडरों के साथ ही प्रशिक्षण लेने आए स्कूली शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अन्य शासन के अधिकारियों की इस योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए उपस्थित रही। साथ ही आगामी दिनों में इस योजना को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात इस दौरान कही गई। इस दौरान एक ही दिन पहले लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़े गए नगर पालिका कर्मचारी एवं नेता टीकाराम शर्मा भी कार्यशाला की शोभा बढ़ाते नजर आए, जिनका नगर पालिका द्वारा निलंबन नहीं किया जाना अस्पताल चौक पर जनचर्चा का केंद्र बना रहा। अर्थात जो केंद्र प्रवर्तन है स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा उसको कहते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट। रास्ता चलते हम लोग बहुत से भाई लोग गुटखा पान का शौक करते हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहीं भी तुम देते। ये 2 छोटी छोटी बातें हमें अपेक्षा करें अपने शहर के विद्वान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान लोगों से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम कर सकते हैं। स्वच्छ और सुंदर नगर देश की रीढ़ होते हैं और समृद्धि के पंचायत होते हैं। ऐसी स्थितियों में शहरों की छवि बदल रही है, लेकिन गांवों की छवि किन्हीं कारणों से जो निर्मित हुई उसको बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम, जो कि स्वच्छता के लिए हम सभी को जोड़ा गया है। हम जिस अभियान के उद्घाटन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, वो अभियान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। शासन ने इससे पूर्व एक जो अभियान चलाया था वो ग्रामों के लिए चलाया था, ग्राम उदय अभियान। उसी का एक स्वरूप या उसकी एक छोटी, आजकल बड़ा प्रचलित शब्द है माइक्रो। होने के पश्चात राज्य सरकार उसका अनुमोदन कर देगा और नगर के एक वार्ड के एक कार्य की योजना स्वीकृत हो जाएगी। तो आगामी 3 वर्षों में इन्हीं योजनाओं के आधार पर काम करना होगा। विभिन्न दलों का गठन करेंगे और वार्डों में जाकर, जैसे गांवों में ग्राम सभा होती है, ऐसे इस अभियान के दौरान वार्ड के स्तर पर एक नगरीय सभा होगी। पुलिस विभाग की ओर से ग्राम एवं नगर रक्षा समिति का 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति के इस सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक तिलक सह पूर्व विधायक अनु श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी अरविंद दुबे, नरेंद्र दुबे अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां एक पर इन समिति से जुड़े लोगों को समिति के नियमों तथा कार्य योजना के बारे में विस्तार से बनाया गया। जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभी को आम जनता की रक्षा के साथ उनको जागरूक करने के काम के लिए प्रेरित किया गया। केवल 9 दिन बाद नया साल शुरू हो रहा है। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, मैं उनके परिवार के लोगों के, उनके गांव के लोगों को, सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सौहार्द, सहयोग, समन्वय, सामंजस्य के साथ में अपना नया जीवन व्यतीत करें। निर्दलीय विधायक चुने गए और उन्होंने दमोह के जिले में एक इतिहास बनाया। वो मेरे ख्याल से पहले निर्दलीय विधायक थे। उनके जो मतदाता थे वो हमारे दादा थे या पिता थे, माताजी थी, दादी थी। हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके जो सेठ छाप के बिल्ले होते थे ना, कागज के रहते थे उस समय पर। जिला अस्पताल में सफाई का काम करने वाली महिला एवं पुरुष 3 माह का वेतन नहीं मिलने के बाद ये लोग गुरुवार से काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। अम्बेडकर प्रतिमा के पास हड़ताल पर बैठे महिला एवं पुरुषों ने बताया कि यहाँ पर काम करने वाले ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके कारण से उनका 3 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा। मांगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सफाई कर्मियों ने निर्धारित 5400 रुपये के स्थान पर 3000 रुपये दिए जाने का भी आरोप लगाया है। चलो बैठ जाओ भाई, बैठ।
तीसरा महीना चल रही है, तनख्वाह नहीं मिली हम लोग को। क्यों नहीं मिली? क्या पता नहीं, ठेकेदार से बोला थे तो बोल रहे मिल जाएगी मिल जाएगी। 2 दिन की समय मंगाई थी, शनिवार को हम लोग बैठे थे, शनिवार को 2 दिन कहने लगे भाई मिल जाएगी तनख्वाह, तो दी नहीं उन्होंने। के लिए बैठे हम लोग और पेमेंट कम दे रहे हैं। कितने महीने से पेमेंट नहीं मिली? 3 महीना होगा, 3 महीने से नहीं। इस संबंध में शिकायत नहीं किया आपने अधिकारी? करी है, कोई नहीं सुनता है। आप क्या करोगे यहाँ बैठ के? बैठे हड़ताल करेंगे और क्या, हड़ताल है। सोफिया स्कूल में हर साल की तरह ही इस साल भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय आयोजन के तहत दूसरे दिन बच्चों ने अपनी कला क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान बच्चे उत्साह के साथ कार्यक्रमों में सहभागिता करते नजर आए। दोपहर से लेकर शाम तक चले आयोजन के दौरान शाला परिवार के साथ अभिभावकों की विशेष मौजूदगी रही, जो बच्चों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। हाँ, अच्छी है। सब है तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। दमोह रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम का दमोह आगमन हुआ। पूर्व सूचना के अनुसार दमोह पहुंचे डीआरएम का रेलवे के कर्मचारियों ने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के साथ अन्य विभागीय जानकारी प्राप्त की। अपने प्रवास के दौरान वे आगे की ओर रवाना हो गए। मालूम हो कि बीते कुछ सालों से रेल मंडल के प्रमुख का आगमन ज्यादा होने लगा है, जिसके कारण स्टेशन पर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होने लगी हैं। जैसे अभी 9 तारीख को दमोह स्टेशन से ये टिकट लिए गए थे, कुछ 48 टिकट लिए गए थे, 3.25 लाख रुपये, जिसके रिफंड के केस आए हैं। ऐसे मामलों में क्या कर रहे हैं? ऐसे मामले में जो हमारे हेडक्वार्टर के डायरेक्शन है जिस तरह से रिफंड के टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से रिफंड करी जा रही है। तो रिफंड के जो रूल्स हैं और जो डिमोनेटाइजेशन के रूल्स जो टाइम टू टाइम जैसे ही निकल रहे हैं उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे जाँच होगी इसमें जाँच होगी, ये जो 3.5 लाख रुपये का इसके टिकट हैं उनकी जाँच होगी क्या? वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जबलपुर नाका के पास स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार एवं समिति के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान दमोह के पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष सतीश नायक, ईशाबेन पटेल तथा मंदाकिनी बेन पटेल की मौजूदगी में अध्यक्ष नीतीश श्रीवास्तव, दीपाला श्रीवास्तव एवं भावना उमरे की ओर से सभी का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। बहुत पसंद है, तो आज हमारा उसे अनुरोध जरूर रहेगा कि वो कुछ कविताओं में से एक चुनिंदा कविता हमारे बीच में जरूर प्रस्तुत करेंगे। नवंबर महीने में हम लोग का प्रोजेक्ट था गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए सहयोग। हमारा क्लब कविता हमारे क्लब में हमें दमोह नगर में दिन दहाड़े मुख्य चौराहे पर दबंगई का नजारा देखने को मिला। मामले के अनुसार अंबेडकर प्रतिमा के पास गुरुवार की शाम एक बाइक सवार युवक एक अन्य युवक को खींचते हुए पीटने लगा। जब तक लोगों से माजरा समझ पाते वह एक अन्य सवार के साथ वहां से फरार हो गया। वहीं पिटने वाला सफेद शर्टधारी युवक भी चलता बना। इस दौरान लोगों का मजमा लग गया। तूफान टीवी के अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार।